क्या मंडे के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है? मंडे के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है। निफ्टी 50 का मंडे के दिन एक्सपायरी क्यों है? क्योंकि ट्यूसडे के दिन यानी कि मंगलवार के दिन मार्केट का छुट्टी है, तो निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी रहेगी वो रहेगी मंडे के दिन। तो अगर मंडे के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 गैप अप खुलती है तो क्या इसी तरीके से हमें साइडवेज के अंदर बाजार देखने को मिल सकता है? क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। मंडे के दिन हमें मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है? आज के दिन ये साइडवेज मार्केट हमें क्यों देखने को मिला है? इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। पूरे डिटेल में समझेंगे जो आखिर मंडे के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर किस तरीके का कामकाज रह सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो नॉलेजेबल लगे अंत तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हुए हैं तो टेलीग्राम को भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 की चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी 50 देख सकते हो एक बार नहीं 3-3 बार इस लेवल से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा और पूरा का पूरा दिन हमें यहाँ पर साइडवेज के अंदर देखने को मिला, यानी कि वो चाहे कॉल साइड हो वो चाहे पुट साइड हो, दोनों ही साइड हमें क्या देखने को मिला? ट्रैप देखने को मिला। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। अब कंडीशन यहाँ पर जरा समझिए। एक तो देखिए बाजार में कल के दिन इतनी बड़ी गिरावट आई थी। पहला जो मार्केट आज के दिन हमें साइडवेज देखने को मिला। बाजार हमें कल के दिन एक डाउन साइड के अंदर देखने को मिला। दूसरा, आज के दिन बाजार गैप अप खुलते को दिखा, ठीक है। तीसरा कंडीशन, मंडे के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है, ठीक है ना। तो जो कॉल साइड बढ़ता हुआ है या फिर पुट साइड बढ़ता हुआ है उसको बाजार जो है अपना यहाँ पर कम कर रही है, क्योंकि मंडे के दिन एक्सपायरी भी है, ठीक है ना। अब मंडे के दिन के लिए भी बातचीत करेंगे जो मंडे के दिन क्या हो सकता है, ठीक है। खबरों की बात करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर युद्ध विराम की जो है खबर वो तो आ चुकी थी, ठीक है। लेकिन जो इज़राइल है वो अभी भी लेबनान के ऊपर हमला करे जा रहा है, जिसका असर हमें यहाँ पर देखने को भी मिला था। अब आज के दिन बातचीत है, आज के दिन 10 तारीख है, तो आज के दिन बातचीत होगी। किसके बीच में? अमेरिका के बीच में, ईरान के बीच में, इज़राइल के बीच में। देखिए आज के दिन क्या बातचीत होती है, उसके ऊपर भी नज़र बना करके रखेंगे। लेकिन आज के दिन जो लोग कॉल या फिर पुट को रख करके गए होंगे उनका क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए बाज़ार यहाँ पर अगर ये देखोगे तो यहाँ पर बाज़ार जो है साइडवेज़ देखने को मिला। यहाँ पर पहला कारण क्या है? तो मंडे के दिन एक्सपायरी है। दूसरा कारण कल के दिन एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला। तीसरा कारण अब क्या कुछ खबर निकल के आएगी उसका भी तो असर बाज़ार में देखने को मिलेगा ना, तो वो मंडे के दिन देखने को मिलेगा, है ना? अब क्या हो सकता है बाज़ार में वो भी हम नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डेली चार्ट लगाएँगे, उसके ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे जो क्या हो सकता है मंडे के दिन, आज जो खबर आएगी उसका क्या असर हो सकता है, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, ठीक है ना? तो अगर यहाँ पर देखोगे तो बाज़ार ने क्या किया है, निफ्टी 50 के अंदर क्या हुआ है? जो पहले का लो है यहाँ पर तो ब्रेक नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जो पहले का हाई था यानी कि जो कल का हाई था यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से बिहेवियर कर रही है, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, ठीक? ये पहला। और निफ्टी जो काम कर रही है, वो काम कर रही है किस लेवल के ऊपर काम कर रही है? तो निफ्टी 850 के ऊपर काम कर रही है, यानी कि 23,850 के ऊपर ही कामकाज कर रही है। ये लेवल निफ्टी के अंदर एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आइए समझते हैं, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान बना करके रखते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। अब ये लेवल इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देखिएगा ज़रा आज के दिन यहीं से खुला और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर का मूव हमें देखने को मिला। यहीं से सपोर्ट लेते को दिखा ना।
और कल के दिन देखोगे तो इस लेवल से, हालाँकि कल के दिन भी इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, मगर किसी ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया होगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा कारण होता है ना, लोग लॉजिक को समझना ही नहीं चाहते हैं। आज के टाइम पर लोग चाहते हैं बस आएँ और देख कर के निकल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें टाइम देना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। जल्दी-जल्दी हमें नहीं करना चाहिए, हमें हर एक चीज़ को समझना चाहिए, मार्केट कहना क्या चाहती है, मार्केट करना क्या चाहती है, मार्केट किस लेवल के पास आकर के एक मूव दिखा सकती है। इन चीज़ों के ऊपर हम जब ध्यान देंगे ना, चीज़ों को समझेंगे ना, तब हमें समझ में आएगी। इस तरीके से अगर हम ये कॉल पुट करते रहेंगे, तो हम लोग का क्या ही रहेगा। इस बात का ध्यान में रखा करो, आप लोग जल्दबाज़ी मत किया करो। तो निफ्टी 50 के अंदर जो 23,850 का लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है, तब तक हमें यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये देखिए मार्केट है, बाकी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है, तब तक हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ये नहीं कि अब हम नीचे चले गए या फिर ऊपर चले गए। ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, हम ट्रैप में फँस सकते हैं। ठीक है? इस बात का ध्यान में रखना। तो मंडे के दिन क्या कुछ हो सकता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं अब वीकली चार्ट, क्योंकि आज वीक का लास्ट दिन है, तो इसके ऊपर पहले बातचीत कर लेते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो जो लास्ट वीक का जो कैंडल बना था, जो लास्ट वीक का कैंडल बना था, अगर यहाँ पर देखोगे, तो देखिए ये लास्ट वीक का कैंडल बना था और इसके ऊपर ही निफ्टी काम कर रही है। ठीक है ना? ये देखिए ये कैंडल बना था ना, अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन किया और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, जिसके अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इसके ऊपर ही निफ्टी कामकाज कर रही है। तो क्या निफ्टी 50 के अंदर एक बड़ा मूव अप साइड का देखने को मिल सकता है? आखिर किस लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है? फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हो, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल के सदस्य बन जाते हैं, तो आप लोग जो भी अ, सवाल पूछोगे उसका जवाब भी मिलेगा और आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। मैं इसीलिए रखा हुआ हूँ ताकि जो लोग मेरे चैनल के सदस्य हैं, उनको देखने को मिले, सीखने को मिले, सारी चीज़ समझ में आ सके। ठीक है? तो कर लीजिएगा जिनको करना है। आइए अपने अब लॉजिक के ऊपर बात करेंगे, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे क्योंकि लोग ज़्यादा देखना ही नहीं चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते, तो हम क्या ही कर सकते हैं, है ना? तो अब निफ्टी के अंदर लेवल कौन-सा इम्पोर्टेंट रह सकती है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं हम। पहले यहाँ पर लगाते हैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि बहुत दिन बाद इस लेवल के आस-पास आई है। तो यहाँ पर अगर हम टाइम फ्रेम लगा दिए हैं 30 मिनट का, तो अगर हम निफ्टी की अगर लेवल्स की बात करेंगे ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जो लेवल रह सकती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है अभी के टाइम पर, वो कौन-सा रह सकती है? तो आइए इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। लेवल कौन-सा है? तो ये लेवल, ठीक है? ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। इस पर हम नज़र बना कर के रखेंगे। ये लेवल, ये देखिए 240 का लेवल है, ठीक है? हाँ, 240 का 24 240 का लेवल है, ठीक है? हम यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए गैप अप और गैप डाउन क्या होता है, जैसे लोग यहाँ पर सी रख कर के गए होंगे तो वो सोचेंगे मंडे के दिन बाजार क्या गैप अप खुलेगी। जो लोग यहाँ पर पी रख के गए होंगे वो लोग सोचेंगे क्या मंडे के दिन बाजार गैप डाउन खुलेगी। बस इसलिए आते हैं देखने के लिए, ठीक है? पहला कंडीशन। और उसके बाद मान लीजिए आपने पी रख करके गए और बाजार गैप अप खुल गई, तो आपका क्या होगा? तो अगर आप लोग नहीं समझोगे, प्रेडिक्शन को नहीं जानोगे और ऐसे इस तरीके से निकल जाओगे, सिर्फ गैप अप और गैप डाउन सुनने के लिए आओगे, तो आप उस दिन क्या कर पाओगे? अगर मान लीजिए पी रख करके गए, मार्केट गैप अप खुल गया, तो पी वाले क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? उसका कुछ आपके बारे में आपको उसके बारे में नॉलेज है? नहीं होगा। जब नॉलेज नहीं होगा तो आप उसको क्या कर पाओगे? अगर आपको नॉलेज होगा लेवल कहाँ खुल सकता है, क्या हो सकता है, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा जी यहाँ से ये कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। मान लीजिए जो लोग सी रख करके गए, बाजार गैप डाउन खुल गई, तो भैया बाजार जब गैप डाउन खुल गई तो आपका जो काम था वो वहाँ पर हो गया, गैप डाउन खुल गया और आप सी रख करके गए थे। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा? उसके लिए भी हमें समझना होगा, तो प्रेडिक्शन को हमें पूरा समझना पड़ता है। प्रेडिक्शन का मतलब ही होता है अगला दिन क्या हो सकता है। ये मैं आप लोगों को कई बार सिखा चुका हूँ और आज के दिन मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूँ। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखा करो। ऐसे जल्दबाज़ी मत किया करो, जो आए वीडियो देख लिए, गैप अप, गैप डाउन सुन गए और चले गए, तो ऐसा नहीं है। गैप अप, गैप डाउन
मार्केट देखो, मार्केट में गैप अप गैप डाउन का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। कोई खबर आ गया तो भैया बस लो, अगर कोई पॉजिटिव खबर आ गया तो गैप अप हो गया, अगर कोई नेगेटिव खबर आ गया गैप डाउन हो गया, फिर आप क्या कर लोगे? तो इसके लिए कोई नहीं बता पाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो ज्ञान दे करके चले जाते हैं, इसके लिए नहीं वीडियो को देखा करो। वीडियो को इसलिए देखा करो जो मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप के बाद क्या हो सकता है, फ्लैट के बाद क्या हो सकता है, गैप डाउन के बाद क्या हो सकता है, इन चीजों के ऊपर ध्यान दोगे ना तभी तो ट्रेडर बन पाओगे। आगे बस ये आज रख लिए कल निकल गया, मतलब वो तुक्काबाजी हो गया, वो तुक्का हो गया। और लॉजिक लॉजिक जब हम पूरा प्रेडिक्शन को समझेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अब आप जैसे कि आज के दिन बातचीत है, तो अब आज के दिन जो बातचीत होगी उसके अंदर क्या होगा, मार्केट का असर, मार्केट के अंदर क्या असर होगा, उसका उस बातचीत का भी असर होगा। मार्केट असर दिखाएगी, कल के दिन भी असर दिखाई थी। ठीक है, इधर युद्ध विराम हो गया और इसराइल ने क्या किया, लेबनान के ऊपर हमला कर दिया, जिसका असर बाजार में भी देखने को मिला, इतना गिरावट भी देखने को मिल गया। तो आज के दिन बातचीत होगा तो क्या होगा? तो जहां तक सवाल है तो यहाँ पर देखिए बातचीत जो होगा वो कहीं ना कहीं जो अभी के टाइम पर अगर हम बाजार देखेंगे तो हो सकता है जो मंडे गैप अप भी खुल सकती है, ठीक है ना, बातचीत के अनुसार। क्योंकि आप देखिए अब अगर बातचीत सही तरीके से नहीं होती है तो आपने देखा होगा हर चीज की किल्लत हो गई, तेल की किल्लत हो गई, गैस की किल्लत हो गई। ठीक है, सरकार हमारे लिए काम कर ही रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है। सरकार हम लोगों के लिए बहुत सोचती है, हम लोगों के बारे में बहुत सोचती है। हम लोग सोचते हैं जो क्या कर रही है, लेकिन जो सरकार कर रही है, आप उस जगह पे आप लोग खुद रह करके देखो, जो सरकार कर रही है उनके ऊपर कितना हम लोगों का जो है वो है देख रेख। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान में रखना चाहिए। सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, वो ऐसे नहीं बैठी हुई है, सरकार बहुत कुछ कर रही है, ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान में रखा करो आप लोग, ठीक है? तो जो भी बातचीत होगी कुछ अच्छाई होगी तो मंडे के दिन बाजार गैप अप खुलते को भी दिख सकता है, ठीक है? इस बात का ध्यान में रखना, दिख सकता है, ठीक है? तो लेवल हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, 24,240 का, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। और नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम लेवल देखेंगे, नीचे की ओर लेवल कौन सा निकल के आ रही है। तो देखिए नीचे की ओर अगर हम लेवल की बात करेंगे तो भैया हमारे लिए लेवल यही होगा, 23,850 का लेवल होगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। जब तक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं जाती तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है ना? तो ये तो हमने समझ लिया। अब ऊपर की ओर देखिए, अगर ऊपर की ओर अगर कुछ अच्छा खबर आ जाती है, इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है ना, तो यहाँ पर हो सकता है कि साइडवेज देखने को मिल सकता है। क्योंकि भाई साहब उस दिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो एक साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है और उसके बाद हमें एक ट्रैप यानी कि नीचे की ओर ट्रैप देखने को मिल सकता है। तो वहां पर हम क्या करके चल सकते हैं, हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल गया, यहाँ से एक गिरावट भी दिखा दिया, मान लीजिए गिरावट दिखा दिया। गिरावट दिखाने के बाद नेक्स्ट आवर के टाइम पर जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, थोड़ा बहुत यहाँ 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 कहीं भी गैप अप खुल जाती है, यानी कि इस लेवल के नीचे खुल जाती है और यहाँ खुल जाती है, कहीं न कहीं यहाँ खुल जाती है, तो जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट रिटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, ठीक है? और पहला लेवल हमारे लिए यहीं कहीं रह सकता है और ये हो सकता है इसी लेवल के आस-पास हमें क्लोजिंग भी देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। अगर हाँ, गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर फर्स्ट आवर के टाइम पर यानी कि 15 से लेकर के 30 मिनट के अंदर अगर इस लेवल से रिटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो एक मूव ऊपर का देखने को मिल सकता है। कहाँ तक देखने को मिल सकता है? तो यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल होगा 24,363 का लेवल होगा, ठीक है? और यहाँ से एक बार हमें एक थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, ट्रैप देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है या फिर कुछ खबर ऐसा आ जाती है, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रीटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो एक नीचे का मूव बढ़िया देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर गैप भी है और लिक्विडिटी भी नीचे की ओर है, तो इस बात का ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करना है, एक-एक लॉजिक को समझना चाहिए हमें। चलिए, अब थोड़ा-सा हम क्या करेंगे, सेंसेक्स के ऊपर नज़र डालेंगे, सेंसेक्स का चार्ट क्या कह रही है। तो सेंसेक्स की चार्ट की बात करेंगे तो सेंसेक्स के अंदर भी आज के दिन कुछ बढ़िया नहीं देखने को मिला, सेंसेक्स के अंदर भी हमें एक ट्रैप ही देखने को मिला। तो सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम लगाएँगे, 30 मिनट नहीं 15 मिनट में समझ में आ जाएगा। सेंसेक्स के अंदर ना ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, ठीक है? ये वाला लेवल, ठीक है? ये 77,785 का, और नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है हमारे लिए। कौन सा लेवल रह सकता है? तो ये वाला लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकता है,
77,000 का जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। सेंसेक्स के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रीटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रीटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं यहाँ पर एक बार सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर नीचे, फिर इसी लेवल के ऊपर गैप अप। तो अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो ही हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करना हमें। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर कौन सा लेवल निकल के आ रही है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो भाई साहब लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यहाँ पर, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 5600 का लेवल, ठीक है, ये एक लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है। और नीचे की ओर कौन सा लेवल निकल के आ रही है, इसके ऊपर भी तो ध्यान डालेंगे ना हम लोग। तो 55,422 का लेवल, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस रेंज में हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके इस लेवल के नीचे जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।